नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बड़ी ही सरप्राइजिंग न्यूज़ सामने आ रही है। इनफैक्ट मैंने जब पहली बार इस न्यूज़ को देखा तो मुझे लगा कि शायद ये एक फेक न्यूज़ है, ये एक असली न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये वाकई में एक फैक्ट है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनके द्वारा रिसेंटली अपने देश के 2000 से भी ज़्यादा भिखारियों के जो पासपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है आने वाले 7 सालों के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये वाली खबर जो है जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई थी और इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो असल में ये है कि पिछले साल सितंबर 2023 में पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश करी गई थी, अकॉर्डिंग टू विच ये चीज़ सामने आई थी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी भिखारियों को अरेस्ट किया जाता है उसमें 90% जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान को ही बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट जो मैक्सिमम यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ की बात हो रही है तो मैक्सिमम जो भिखारी हैं वो या तो सऊदी अरेबिया या फिर ईरान में देखने को मिलते थे। एंड वहाँ की अथॉरिटीज़ ने बेसिकली पाकिस्तान के प्रशासन को फटकार लगाई कि आपके यहाँ से भिखारी आते हैं और वो जब पकड़े जाते हैं तो हमको उन्हें मजबूरन जेल में डालना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी जेल है वो ओवरक्राउड हो चुकी हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो भिखारी है इसका जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है इसको बेसिकली बंद किया जा सके। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान आमतौर पे भी पाकिस्तान को कई बार भिखारी देश का नाम दिया जाता है। उनके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद ही इस चीज़ को कबूल किया था। आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा था हम जब भी किसी भी फ्रेंडली कंट्री को फ़ोन लगाते हैं तो उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने आया है। इतना ही नहीं, इसके पहले भी ऐसे कुछ किस्से देखने को मिले हैं जहां पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमैट्स साउथ कोरिया में कुछ चॉकलेट्स और हैट्स चुराते गए, पकड़े गए। एंड इवन आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी थे जो कि कुवैत में एक डिप्लोमेट का वॉलेट चोरी करते हुए पकड़े गए थे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके चलते भी पाकिस्तान बेसिकली अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा सडनली ये वाला जो कदम है उसको यहाँ पे लिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। ये जो रिपोर्ट है जो कि सामने पेश करी गई थी इसकी डिटेल्स को भी समझा जाएगा एंड इसके क्या क्या मायने हैं उसके बारे में जानकारी भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में करोलबाग और मुखर्जी नगर और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज और साथ में सीसैट, साथ में टेस्ट सीरीज और इवन करंट अफेयर्स के कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। एंड इवन अब हमने एक डेडिकेटेड नई ऐप भी लॉन्च कर दी है जिससे कि हम लोग आपके लिए फ्री में जो यूपीएससी कॉन्टेंट है इसको भी अवेलेबल करवा रहे हैं। सभी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाए गए हैं। ऑल राइट, सो खबर जो सामने आई है वो बेसिकली ये है, पाकिस्तान की जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है उन्होंने रिसेंटली 2000 से भी ज़्यादा बेगर्स के पासपोर्ट्स को 7 ईयर्स के लिए ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने उन एजेंट्स के पासपोर्ट्स को भी ब्लॉक कर दिया है जो कि इन बेगर्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजने में जो कि इनकी हेल्प करते थे। एंड उन्होंने यहाँ पर बोला है रिपोर्ट में दैट द रीज़न कि हम लोग इसको ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज ये जो बेगिंग का बिजनेस है ये बेसिकली पाकिस्तान की जो रेप्यूटेशन है उसको बहुत ज़्यादा खराब करता है। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि मेनली जो पाकिस्तान के बेगर्स हैं वो सऊदी अरेबिया, ईरान या फिर इराक में देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा रिसेंटली अब जापान में जाकर के भी पाकिस्तानियों ने वहां पर भी बेगिंग करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या हुआ था, पिछले साल पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा एक प्रोब करी गई थी अकॉर्डिंग टू विच ये सामने आई थी कि 90% ऑफ बेगर्स जो कि अरेस्ट किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में वो बेसिकली पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। ये आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिपोर्ट पेश करी थी पाकिस्तान के जाने माने न्यूज़पेपर द डॉन ने एंड उसको बाद उसको इंडियन न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी कवर किया गया था। ये करते कैसे हैं, तो मेनली जो पाकिस्तान की बेगिंग कम्युनिटी है, जो ये बेगिंग का पूरा जो ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में
रिलीजियस पिलग्रिम वीज़ाज लेके जाते हैं। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे कोई रमज़ान का इवेंट होता है या फिर कोई भी जब बड़ा इवेंट होता है, तो उसके पहले ये लोग भारी मात्रा में इन देशों को ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जाकर के फिर ये बेगिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। जाते तो पिलग्रिम वीज़ाज पर हैं लेकिन फिर वापस नहीं आते, और जब ऐसे इवेंट्स में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जब ये पिक पॉकेटिंग का काम शुरू करते हैं या फिर बेगिंग का काम शुरू करते हैं, तो कई बार उन देशों के जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इनको अरेस्ट कर लेती है एंड मजबूरन फिर इनको वहाँ पे जेल में डालना पड़ता है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया कंटिन्यूसली कंप्लेन करते हैं कि हम लोग उनके देशों में क्रिमिनल्स भेज रहे हैं और उनकी जो जेल्स हैं दे आर ओवर क्राउडेड विद द पाकिस्तानी बेगर्स। एंड दोस्तों, इसीलिए बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी, अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चेक्स एंड बैलेंसेस को रखा जाएगा, पासपोर्ट इशुएंस के टाइम पे भी ध्यान रखा जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं, क्या आप किसी ऐसे गिरोह के साथ तो नहीं जुड़े हुए जो कि बेगिंग को प्रमोट करता हो या फिर बेगिंग को इनकरेज करता हो। उस बेसिस पे ही हम लोग पासपोर्ट्स को इशू करेंगे एंड करंटली 2000 से भी ज़्यादा जो बेगर्स हैं उनके पासपोर्ट्स को यहाँ पर हम लोग ब्लॉक करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में बेगिंग एक प्रॉपर बिजनेस बना हुआ है, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के रूप में ये चलता है। बहुत सारे जो लोग हैं, टोटल आप देखिए पाकिस्तान की आबादी लगभग 230 मिलियन के आसपास की है, लेकिन दोस्तों उसमें 38 मिलियन लोग रजिस्टर्ड बेगर्स हैं, जो कि आप देख लीजिए पूरे देश की आबादी में 16% से भी ज़्यादा लोग आपको बेगर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें से भी ये कहा जाता है कि एवरेज जो एक भिखारी है वो कराची में दिन के 2000 रुपये कमाता है, लाहौर में 1400 कमाता है, इस्लामाबाद में 950 रुपये कमाता है। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि आम तौर पे अगर पूरे देश के जो भिखारी हैं उनकी डेली इनकम हम लोग देखें तो 850 रुपये की उनकी डेली इनकम है। इवन बताया गया है कि टोटल बेगर्स जो हैं वो $42 बिलियन यहाँ पे पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 12% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी है। यहाँ तक कि जो बेगर्स का पूरा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है कि इवन जो बेगर्स हैं वो अपने स्पॉट के लिए भी लड़ाई करते हैं कि ये स्पॉट मेरा है, यहाँ पर कोई और आके नहीं खड़ा हो सकता, कोई और आके भीख नहीं मांग सकता। और इवन जब ऐसा होता है तो केसेस फाइल होते हैं पुलिस स्टेशंस में और उनके फैसले भी यहाँ पे कोर्ट्स में किए जाते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, रिसेंटली जब इस साल रमज़ान का जो फेस्टिवल शुरू हुआ तो उस समय भी 40,000 से ज़्यादा लोग एक साथ कराची को जा पहुंचे थे, जो कि बेसिकली प्रोफेशनल बेगर्स थे जो कि वहां जाके बेगिंग को करने वाले थे। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि पाकिस्तान में बेगिंग कितना बड़ा बिजनेस है और इवन अब पाकिस्तान बेगर्स को एक्सपोर्ट भी करता था, जिसकी उनको फाइनली अब हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। बाकी अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, आई थिंक कोई भी नई खबर नहीं है, डेली बेसिस पे हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान की जो PSU कंपनियां हैं वो 1.7 ट्रिलियन डेट के अंदर दबी हुई हैं। अगर हम बात करें, इवन उनका जो दोस्त चाइना है वो भी अब नया पैसा देने को मना कर चुका है, ये बोल के कि पहले पुराना पैसा चुकाओ उसके बाद ही नया पैसा देंगे। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के सिंगल डिजिट में चलते रहते हैं। रिसेंटली खबर सामने आई कि सैलरी ना देने के चलते पाकिस्तान में एक इंसान ने अपने CEO की ही हत्या कर दी। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड